Hello everyone. We are moving to the second chapter, and the second chapter is cube and cube roots. As the name indicates, cube. Cube means to the power of 3. Cube means to the power of 3. So just see here on the board. When I speak cube, how do we write cube? N to the power of 3 is equal to m. अगर मुझे पूछा जाए 2 to the power of 3, तो यहाँ पर क्यूब की जब बात हो रही है, हम क्यूब की बात कर रहे हैं, तो क्यूब में हम क्या करते हैं ना, 2 to the power of 3, 2 raised to the power of 3. इसका मतलब 2 into 3 नहीं करना हमें, इसका मतलब 2 into 2 into 2 हमें ये करना है. तो 2 2s are 4, 4 2s are 8. So 8 is 2 cube. 2 cube is 8. Similarly, if someone asks you 3 cube, तो 3 cube क्या होगा? 3 into 3 into 3. So 3 3s are 9, 9 3s are 27. इसको इस तरह से नहीं लेना 3 into 3. You should not take it as 3 into 3. तो वो तो 9 होता है, वैसा नहीं. 3 raised to the power of 3. So 3 into 3 into 3. So this is 27. So cube means any number raised to the power of 3. तो किसी का भी क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पावर 3 डालेंगे और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्यूब किसी का भी निकालना बहुत इजी है. जैसे हम एक और क्यूब ले लेते हैं. अब मैं 5 क्यूब लेती हूँ, तो 5 क्यूब कैसे मैं पढ़ूंगी? 5 raised to the power of 3. 5 raised to the power of 3. So it means 5 into 5 into 5. तो अब ये क्या हो गया? 5 5s are 25, 25 5s are 125. So whenever it is asked, calculate the cube of a particular number, what you should do is you should just put the power of 3. तो क्यूब निकालना बहुत इजी है. जो भी नंबर है उसका रेज टू द पावर ऑफ 3. ये तो हो गया क्यूब. लेकिन अगर पूछा जाए क्यूब रूट्स, अब क्यूब रूट्स हम कैसे करते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्यूब रूट्स. जब मैं क्यूब रूट्स की बात करती हूँ तो क्यूब रूट्स में क्या होता है ना, क्यूब रूट हम इस तरह से, अगर मैंने इस तरह से लिख दिया तो इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट. इसको कहते हैं स्क्वायर रूट. क्यूब रूट में इस लाइन के अंदर यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे. क्यूब रूट ऑफ 8. ये 3 कहाँ होना चाहिए? इसके अंदर, और फिर यहाँ पर 8. अब ये क्यूब रूट हो गया. जब क्यूब रूट हम लिखते हैं तो ऑलवेज वी हैव टू राइट 3. अब एक चीज है कि कोई भी नंबर का अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? स्क्वायर रूट का तो मेथड था, हमने स्क्वायर रूट उससे निकाल लिया. बट इन क्यूब रूट वी हैव टू गो विथ ओनली वन मेथड, एंड दैट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन. कौन से मेथड से निकलेगा हमेशा? प्राइम फैक्टराइजेशन. इसमें और कोई मेथड नहीं है. इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो अब हम क्या करेंगे? 8 को हम लेंगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 4s are 8, 2 2s are 8. तो क्यूब रूट ऑफ 8, फिर मैंने यहाँ 3 लिखा, इसके अंदर मैंने लिख दिया 2 into 2 into 2. अब हमें क्या करना है? जब इस तरह से हमने लिख दिया तो हमारा काम होता है कि हम यहाँ पर क्यूब है इसीलिए 3 नंबर का कॉमन लेंगे. इस 3 2 की जगह 1 2 बाहर आएगा, ठीक है? और क्या है? ये 2 क्यूब हो गया है ना, इनटू ये वैल्यू जब हटेगा तो ये 1/3 होता है, तो ये कट गया, बचा क्या? 2. ठीक है? स्क्वायर रूट में इनटू 1/2 होता है और क्यूब रूट में इनटू 1/3 होता है. इसी तरह से आपको अगर एक नंबर दिया है क्यूब रूट ऑफ 216, है ना, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल बी गोइंग विथ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब 216 को हम करते हैं. 2 से तो जाएगा ना, बिकॉज लास्ट में 6 है, लास्ट में इवन नंबर होगा तो वो 2 से
जाएगा ही जाएगा। सो 2 1 2, 1 नहीं जाएगा तो 0 और 2 8 16। वेरी गुड, दिस सो सिंपल। देन वी आर मूविंग विथ 2 और 2 से हम करेंगे 54। ओके, फिर ये 2 से जाएगा 27। अब यहाँ तो ऑड नंबर आ गया, सो वी शुड सी वेदर इट इज गोइंग बाय 3 और नॉट। सो 3 9s are, ओके वेरी गुड, 3 9s are, 3 3s are। जैसे ही यहाँ पे प्राइम नंबर आ जाता है वी कैन स्टॉप हियर। यहाँ प्राइम नंबर आ जाए कोई भी नंबर, 11 भी आ गया, 13 भी आ गया, 19 आ गया, तो या 23, हम वहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि प्राइम नंबर आगे डिवाइड नहीं होता है, सेम नंबर से ही फिर हमें लिखना पड़ता है। तो क्यूब रूट अगर इसका मैं लिखूंगी तो पहले ऐसे क्यूब रूट, आप देखो आपको क्या करना है, जो नंबर्स आए वो सब लिखेंगे। 3 बार 2 आया और 3 बार 3 आया, वेरी गुड, ये आया। क्योंकि क्यूब रूट है तो मुझे 3 3 का पेयर लेना है, 3 3 का हमने पेयर ले लिया। तो अब 2 to the power of 3 into 1 by 3 into 3 to the power of 3 into 1 by 3, अगर हम क्यूब रूट हटाते हैं तो 2 3s are 6, 2 3s are 6। तो क्यूब रूट ऑफ 216 is 6। अगर इतना नहीं करना है तो डायरेक्टली यहाँ पर आप जैसे 3 2 का एक 2 निकाल दिए, इंटू 3 3 का एक 3 निकाल दिए, 2 into 3 6, सो सिंपल। तो क्यूब में जो हमें याद रखना है कि इवन नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग विद द क्यूब ऑफ ए इवन नंबर, ऑलवेज आई विल गेट एन इवन नंबर। इवन नंबर का क्यूब में इवन नंबर ही आएगा, इवन नंबर का क्यूब में इवन नंबर ही आएगा, और ऑड नंबर के क्यूब में ऑड नंबर ही आएगा। अब 3 ऑड नंबर है, इसका जब मैंने क्यूब किया तो ये आ गया 27, यानी कि इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो इवन ही आएगा, ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो ऑड ही आएगा। पर अगर नेगेटिव साइन है, 2 क्यूब है और आपको दे दिया गया -2 क्यूब, इस सर्कमस्टांसेस में -2 इंटू -2 इंटू -2। तो इंटीजर का जो रूल है, अगर ऑड नंबर है, ये 3 पावर रेज टू द पावर ऑफ 3 ऑड नंबर है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। और उतना याद नहीं रखना, टेक्निकल चीजें, मैंने कहा था टेक्निकल चीजों पे ध्यान दे। तो माइनस साइन अगर किसी नंबर के आगे है और उसका पावर अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर, देयर आंसर विल ऑलवेज बी नेगेटिव, चाहे वो क्यूब हो, ठीक है। क्यूब रूट हम निकाल रहे, क्यूब रूट क्या है, ऑड है। 5 to the power of 5 to the power of 7, सभी जो ऑड नंबर्स होते हैं टू द पावर ऑफ, वहां अगर ऑड नंबर आ गया, जैसे 2 -2 to the power of 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये हमेशा माइनस में होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -8। तो प्लस का क्यूब प्लस होगा, माइनस का क्यूब माइनस होगा। फिर हमने पढ़ा क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट हमेशा एक ही मेथड है क्यूब रूट के लिए, और वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम जाएंगे और इसको कर लेंगे, इस तरह से हमारा ये निकल जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। कभी कभी पूछा जाता है कोई नंबर देके कि यू टेल वेदर दिस इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, ठीक है ना, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जस्ट विल सी वन क्वेश्चन। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये सब जो मैंने अभी तक कराया ये परफेक्ट क्यूब है। अब फाइंडिंग आउट परफेक्ट क्यूब, फाइंडिंग आउट परफेक्ट and imperfect cube। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सॉल्व। अब सॉल्व में आपको दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 216।
ठीक है ना, 216। तो इसका तो मैंने अभी बताया था, वी विल गो विद एलसीएम मेथड। 216 इसको निकालेंगे तो 2 से 108, ठीक है, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। यानी कि इसको हम जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हम लिखेंगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये क्या है, सब क्यूब रूट है, तो भाई इसको बना देते हैं क्यूब रूट। और मैंने क्या कहा, अगर वैसा कुछ नहीं करना है तो 3 2 के नीचे आप एक लाइन खींचे, दिस लाइन शुड बी वेरी क्लियर दैट आई एम टेकिंग आउट 2 and then I am taking out 3. So 2 3s are 6. और already this is raised to the power of 3. ये raised to the power of 3 है और इसका 1/3 है. Same thing here into 1/3, ये कट गया. So 6. ठीक है, अभी इसी इक्वेशन को देखो, मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ. ये एक क्वेश्चन हुआ. अब दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है 108, क्यूब रूट ऑफ 108. You have to find the cube root of 108. ठीक है, अब हमें ये बता रहे हैं परफेक्ट क्यूब रूट है और इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विद द एलसीएम ऑफ 108. अब मैं इसका एलसीएम निकालती हूँ. 2 54 2 27 3 9 3 3. दिस इज वेरी सिंपल, यू नो व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, और हमने इसको कर लिया. जब हमने इतना कर लिया तो इसके नीचे हम लिख देंगे. अब हम क्यूब रूट जब कर रहे हैं तो ये आ रहा है मेरा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. क्या हुआ, 3 3 का तो एक 3 है, यहाँ पे 2 2 है तो नहीं है. तो क्यूब रूट ऑफ, इसमें जब हम करें 3 3 का एक 3 लिया है, उसके बाद क्या बच गया, इंटू 3 और अंडर रूट में 2 2 जा 4. तो इसको हम लिख सकते हैं, ये इस तरह से आंसर आया 3. अगर बीच में मैंने कोई साइन नहीं डाला, इट मीन्स इट इज इनटू. ये हमेशा इनटू होता है. तो ये क्यूब रूट नहीं है. क्या ये परफेक्ट क्यूब रूट है? नहीं, क्योंकि ये बच गया, यहाँ बच गया. अब इसी क्वेश्चन में आ सकता है, बाय व्हाट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट इट शुड बी मल्टीप्लाइड to become a perfect cube. अब देखो क्वेश्चन है, हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए. मल्टीप्लाइड है ना. यहाँ पे क्या बचा है, 2 2 तो था, एक 2 बचा हुआ है. क्या बचा है, एक 2. तो आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, पहले आप इसको करेंगे और इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. इसके बाद इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, इट शुड बी, क्योंकि किसका बचा हुआ है, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि जो नंबर दिया हुआ है मुझे 108, इसको मैं 2 से इंटू करूंगी और नंबर आ गया 216. तो 216 का क्यूब रूट निकल जाएगा, वो 100% परफेक्ट होगा. यहाँ पे मैंने करके दिखाया 216 का क्यूब रूट निकलता है. सो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब. तो एक क्वेश्चन, अगर इफ आई नो टू कैलकुलेट क्यूब, अगर मुझे क्यूब निकालना आता है तो इट इज वेरी सिंपल. क्या यहाँ पे एक नंबर बच गया, यहाँ एक नंबर 2 बच गया. जो नंबर 2 बच गया उसी से मल्टीप्लाई करेंगे. इसलिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, ताकि मुझे मिल जाए एक परफेक्ट क्यूब. अब इसी में क्वेश्चन आ सकता है, बाय व्हाट इट शुड बी डिवाइडेड. अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड की जगह हम लेकर आ रहे हैं डिवाइडेड. ठीक है, मैं उसी क्वेश्चन को चेंज कर रही हूं, बाय व्हाट इट शुड बी डिवाइडेड टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब. अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड किससे करें, ये तो 3 का पेयर है, ये 2 2 जा 4 है, यानी कि मैं इस नंबर को अगर 4 से डिवाइड करती हूँ तो फिर जो नंबर आएगा वो परफेक्ट
क्यूब होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, so it should be divided by which number? It should be divided by 4, है ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो रहा है ना, 2 2 जा 4, डिवाइड पूछा गया, मल्टीप्लाई पूछा गया था तो एक 2 की और जरूरत थी, और डिवाइड पूछा जा रहा है तो भाई ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं, 2 2 जा 4, यानी कि ये जो नंबर आया मेरा 108 टू बी डिवाइडेड बाय 4। अब 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 9 10 28, 4 7 जा, नंबर आ रहा है 27। फिर हम यहाँ पे चेकिंग कर सकते हैं, वी कैन चेक कि जो नंबर आया है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सो 3 9 जा 3 3 जा, सो क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया क्यूब रूट, सो 3 3 का 1 3 बाहर आ गया। सो यस, वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर डिवाइड आएगा तो हमें देखना है जितना एक्स्ट्रा बचा उससे डिवाइड करना है, जब मल्टीप्लाई आएगा तो 3 का पेयर बनने के लिए कितना बचा हुआ है वो मुझे चाहिए और उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक सारी चीजें बहुत क्लियर हो गई, आपको ये सारी चीजें बहुत क्लियर हो गई है, ठीक है ना। तो अब हमको याद रखना पड़ेगा कोई भी नंबर हो उसका हम जब भी क्यूब रूट निकालेंगे वो हम हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। अब एक इसी में क्वेश्चन आ जाता है, अगर ये माइनस दिया हो क्यूब रूट ऑफ -108, तो जैसे ही माइनस, मैंने अभी क्या कहा, अगर नेगेटिव का पावर होगा क्यूब में ऑड में तो आंसर माइनस में आएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर माइनस है तो आप इस माइनस को बाहर ले आएंगे और फिर इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जब हम इस तरह से लिखे उसके बाद सेम प्रोसेस है, इसके बाद सेम प्रोसेस है, और यहाँ भी जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा, ठीक है। तो वेरी सिंपल, आई होप सो क्यूब एंड क्यूब रूट्स वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम टू यू विद दिस। क्यूब क्या होता है, हमने अभी क्या क्या पढ़ा, जस्ट हम एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि पहले क्यूब को लिखते हैं टू द पावर ऑफ 3, तो 2 टू द पावर ऑफ 3 और 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 हम बोलेंगे, और उसको हम पढ़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड वी विल गेट अस 8। फिर अगर नेगेटिव साइन के साथ है उसका क्यूब निकालना है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। इवन नंबर का क्यूब इवन होगा, ऑड नंबर का क्यूब ऑड होगा, पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होगा। फिर हमने फाइंड किया हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। तो क्यूब रूट फाइंड करने से पहले मैंने सिखाया हाउ टू राइट क्यूब रूट। तो जब भी हम क्यूब रूट लिखते हैं तो वो स्क्वायर रूट वाला ही सिंबल पड़ेगा, बट उसके अंदर हम डाल देंगे 2 की जगह 3। स्क्वायर रूट में 2 हमें लिखना नहीं पड़ता बिकॉज 2 इज ऑलवेज 2, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे 3, तो 3 हमने डाला। उसके बाद हम इसको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालेंगे और 3 3 के पेयर में निकालेंगे। तो जैसे हमने यहाँ सीखा 2 1 6 का हमने 3 3 के पेयर के हिसाब से निकाला एंड दिस इज द आंसर। फिर मैंने कहा अगर ये माइनस होता है तो माइनस में हम क्या करेंगे, माइनस को क्यूब रूट के साइन के बाहर ले आएंगे, क्योंकि माइनस का क्यूब रूट माइनस ही होगा, तो उसको मैंने माइनस दे दिया और बाकी सेम प्रोसेस से हमने किया। फिर हमने पढ़ा अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है और उसको परफेक्ट क्यूब बनाने में किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है या किस नंबर से डिवाइड करना है, तो हमें यहाँ देखना होता है। अगर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आता है तो यहाँ 2 2 है, 1 2 बच गया, तो मुझे 1 2 से मल्टीप्लाई करना है। पर अगर डिवाइड का क्वेश्चन आएगा तो जो एक्स्ट्रा बचा है 4, तो 4 से मुझे डिवाइड करना है, सो दैट व्हाटएवर द नंबर आई गेट इज अ परफेक्ट cube. I hope so this might have become very easy for you to find the cube and cube root of all the integers, of all the numbers, even the rational numbers. Even इसमें एक और चीज मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा rational number पे भी हम देख लेते हैं। Same is the rule. अगर ये solve इस तरह से question आ गया, just one more, cube root of, आपको question आ गया क्यूब रूट ऑफ 27/8, ठीक है ना। दिस इज अ क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27 एंड देन डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 8। फिर 27 का जब हमने निकाला तो एलसीएम से आ गया मेरा 3 इंटू 3 इंटू 3,
और बाई क्यूब रूट ऑफ 8 का मेरा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट का 1/3 बाय 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 1/3. फिर ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3/2. Either you can read the answer here or you can bring it to the decimal as 1.5. So easy. Easy है ना? क्यूब रूट निकालना कितना इजी है, सो सिंपल. सो फ्रैक्शन में भी होगा, अगर यही चीज माइनस में यहाँ पर है, अगर इसमें ये माइनस आ गया तो हमें माइनस पहले से बाहर ले लेना है. एवरीवेयर वी हैव टू टेक माइनस आउटसाइड. इतना ही डिफरेंस है, क्योंकि नेगेटिव का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है. सो आई होप सो द चैप्टर हैज बिकम सो सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. बहुत इजी हो गया होगा. अब आप पूरे एक्सरसाइज को बना सकते हैं क्यूब रूट का. ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, बाय.